आज वापस आपके लिए लेके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री के क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में मिलते हैं, यानी आपका लगभग यहाँ पे 20 से 30 नंबर का काम आराम से हो जाता है। अगर रोजाना आप हमारी क्लास लेते हो तो आपका जेईटी का आराम से गवर्नमेंट कॉलेज का सपना तो आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी लेनी है तो यूनिवर्सिटी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपके वीडियो के एंड तक आपको पूरा बताऊँगा। चलते हैं वीडियो में अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो पहला अपना है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, 2018 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है और शायद 21 में भी आया, यानी 3 साल ही में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 22 में नहीं आया तो 23 में आराम से आ सकता है ये। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना कि अमीबा में पोषण कैसा होता है, यानी अमीबा में कैसा पोषण होता है। तो अमीबा में आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे अमीबा में होलोजोइक होता है। होलोजोइक ऐसे आपको ऐसे मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि जितनी बार भी क्वेश्चन आया है, कम से कम यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी लगातार, या ऐसे एक साल आ गया छोड़ दिया, दूसरे साल आ गया, तीसरे साल छोड़ दिया, तो ये भी बार आने की संभावना है। इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने यहाँ पे पूरे ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके कम से कम आपके यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे मिलेंगे, या फिर ऐसा आ सकता है कि होलोजोइक पोषण किस में होता है, तो अमीबा में होता है। आपको ये दोनों साइड से क्वेश्चन करना है, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि दोनों साइड से क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना, केंचुए में क्लाइटेलम या प्राणिका बोलते हैं इसको, वो कौन से खंड से स्टार्ट होती है। तो 14 से होती है, और कौन कौन से में होती है, तो 14, 15, 16। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है कि जो क्लाइटेलम 14, 15 खंड में कौन से जीव में होता है, तो ये केंचुए में होता है। दोनों में क्वेश्चन आ सकते दोनों साइड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है अभी जस्ट एग्जामों में, कि प्रथम स्थलीय पादप है जिसके अंदर सहवन मंडल यानी वेस्कुलर मंडल, यानी आपको बता दूं मैं यहाँ पे जैसे उसके अंदर जाइलम फ्लोएम पहली बार कौन से प्लांट में बने थे जो स्थल पर पादप हो, पहला प्रथम स्थलीय पादप जिसमें सहवन पुल यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। तो हमारा प्लांट था वो टेरिडोफाइटा, था, आप देख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो केंचुआ, अमीबा और कॉकरोच, इनसे 3 क्वेश्चन, तीनों से एक क्वेश्चन जेट में फिक्स होते हैं। तो जितना हो सके इन तीनों जीवों के बारे में, केंचुआ, अमीबा और कॉकरोच, तीनों को अच्छे से पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे, अमीबा में किसकी सहायता से गमन करता है, यानी अमीबा किसकी सहायता से गमन करता है, तो कूटपाद, इसका दूसरा नाम है सूक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि सिट्रस कैंकर रोग का रोगजनक क्या होता है। सिट्रस कैंकर रोग है, उसका पैथोजन यानी रोगजनक कौन होता है, तो जेंथोमोनास होता है। और यहाँ पे इसकी वैरायटी कौन सी, जो प्रजाति कौन सी, सिट्री होती है। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई, पूरा नाम इसका ये होता है, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, जो अम्ल वर्षा होता है, अम्ल वर्षा होती है, उसका कारण क्या होता है। तो उस यहाँ पे NO2 और SO2 गैसों की अधिकता होने के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या पारिस्थितिकी के जो पिरामिड होते हैं वो कौन सा पिरामिड होता है जो हमेशा सीधा बनता है, तो वह ऊर्जा का पिरामिड होता है। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले अपने पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसके बाद कम, उसके बाद कम और उसके बाद कम, इस तरह ये पूरा हमेशा सीधा बनता है। अगर भाई बाकी होते हैं, जैसे अपने पास सबसे पहले कोई चीज़ कम होती है तो इसलिए हम कोई चीज़, उसके बाद उसमें जनसंख्या बढ़ जाती है, उसके बाद उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है, इसलिए कई बार क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे उनका आयतन का होता है या फिर भार, जीव भार का होता है, तो उनका उल्टा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस अपना केंचुए का है। तो केंचुए में श्वसन किससे होता है, जी हाँ, केंचुए में श्वसन क्या होता है, तो केंचुए में श्वसन होता है मॉइस्चर स्किन, यानी आपकी नम त्वचा होती है, नम त्वचा, वह आपके यहाँ पे
इसकी नम त्वचा होती है वो केंचुए में श्वसन कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अपना कि द्विनाम पत्ती है वो किसने दी थी, द्विनाम पत्ती है वो किसने दी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है कैरोलस लिनिस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और पूरी पॉसिबिलिटी आने वाला है। जनतंत्र होता है वहाँ पे जब अंडाशय से अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है, यानी अंडोत्सर्ग होता है जब उसके अंदर कौन सा हार्मोन वहाँ पे आवश्यक होता है जिसके कारण अमाशय से अंडा बाहर निकलता है, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये कम से कम जेट में 4 बार आ चुका है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि द्विनिषेचन होता है जो प्लांट में, यहाँ पे द्विनिषेचन प्लांट में होता है उसके लिए बारे में यहाँ पे बात की गई है। जो द्विनिषेचन होता है प्लांट में वो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें युग्मक संलयन होते हैं और त्रिसंलयन होते हैं। ये 2 प्रक्रिया होती है। वो यहाँ पे जो जेट में क्वेश्चन आ रखा है वो ऐसे दो बार क्वेश्चन आ रखा है। ये दोनों बार ऐसे ये ऑप्शन दे रखे है। ये भी ऐसे पूछ रहा है युग्म संलयन व त्रिसंलयन के संयुग्मन को क्या कहते हैं, तो द्विनिषेचन कहते हैं। यहाँ पे बच्चे सोच लेते 3 यहाँ पे हो गया, 1 ये हो गया, तो त्रिसंलयन या 4 निषेचन के लिए यहाँ पे आंसर लगाते हैं, अन्य कोई ऑप्शन तो लगाते हैं, पर नहीं ये द्विनिषेचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रक्त स्कंदन प्रक्रिया होती है, जब अपना रक्त स्कंदन यानी जब आपके शरीर के कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे रक्त का क्या होता है, थक्का बन जाता है बाहर आकर, तो वह स्कंदन प्रक्रिया होती है। तो उसमें कौन सा खनिज आयन आवश्यक होता है, तो उसके अंदर कैल्शियम खनिज आयन आवश्यक होता है। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों में गैसों का अधिकतम विनिमय किसके द्वारा होता है, तो गैसों में अधिकतम गैस यानी अपने फेफड़े हैं शरीर में, तो उसमें विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज। अधिकतम एक्सचेंज होता है वो किसके कारण होता है, विसरण का कारण मतलब होता है जो चीज़ जहाँ अधिक होती है वहाँ से कम की ओर जाना, यानी बाहर ऑक्सीजन अधिक है तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है, हमारे CO2 शरीर के अंदर ज़्यादा है तो ये बाहर निकलती है। यानी अपनी यहाँ पे कम जगह में ज़्यादा CO2 हो जाती है तो ये बाहर निकलती है, और ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है और अपने शरीर में कम है तो अंदर आती है। ये इसको विसरण कहते हैं। कम अधिक चीज़ है वो कम चीज़ की तरफ जाना। तो हमारे फेफड़ों में किस तरह का विसरण होता है, विनिमय होता है, तो सामान्य विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन को नापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो वाष्पोत्सर्जन को नापने के लिए उपयुक्त उपकरण है गैनोगस पोटोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैनोगस पोटोमीटर, यहाँ पे आप गूगल करके आराम से देख लीजिए, और मैं आपको नाम पूरा यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो गैनोगस पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि केंद्रक पीत के अंडे किस में पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जेट में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। मैं जहाँ पे ये बता रहा हूँ क्वेश्चन वो आए हुए हैं और आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये कीटों में केंद्रक पीत के अंडे किस में पाए जाते हैं, तो ये कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है को जो अंडोत्सर्ग के पश्चात, यानी मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था कि अंडोत्सर्ग किस में हार्मोन कौन सा, तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो अंडोत्सर्ग हो जाता है उसके पश्चात ग्राफी पुट्टिका होती है, जो उसका कवर होता है उसका शेष भाग बचता है, तो उसमें वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो शेष भाग बचता है वह कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपना कि IPM का मतलब क्या होता है, तो IPM का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये पेपर में जो एंटोमोलॉजी पार्ट होता है वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है ये बायोलॉजी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि रुधिर के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था आपको कि कौन सा खनिज आयन होता है, और मैंने यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ विटामिन, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन में आ गया विटामिन पूछ रखा है, वहाँ ऑप्शन में कैल्शियम भी है, तो वहाँ पे कैल्शियम गलत आंसर हो जाएगा, वहाँ पर अपना पोटेशियम आंसर बिल्कुल जाएगा। अगर वहाँ पे विटामिन आयन पूछ रखा है तो वहाँ पे कैल्शियम गलत आंसर, और पोटेशियम गलत आंसर होगा और कैल्शियम सही होगा आयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा हार्मोन त्वरित प्रभाव दर्शाता है। ये हार्मोन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे C2H4 होता है, इसका मतलब होता है इथाइलिन हार्मोन होता है, वृद्धिरोधक हार्मोन होता है। ये C2H4 ये त्वरित प्रभाव दर्शाता है, यानी ये मोटाई घटाता है, चौड़ाई बढ़ाता है पेड़ की, इस तरह ये प्रभाव दर्शाता है अपने 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे जो पारिस्थितिकी का जनक है, जो अपने इकोलॉजी का जनक है वो कौन है इंडिया के अंदर, तो प्रोफेसर R.D. मिश्रा है। ये प्रोफेसर R.D. मिश्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने कि वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील सूचक है, वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील सूचक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो दीमक की आहार नाल में कौन सा जीव रहता है जो लकड़ी का पाचन करता है। अब देखो दीमक लकड़ी खाती है और लकड़ी में क्या होता है सेलुलोज, तो वह डायरेक्ट दीमक सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाती, पर उसके आहार नाल में एक जीव रहता है जो उसका पाचन करता है, तो वो उस जीव का नाम यहाँ पे पूछा गया, तो उसका जीव का नाम होता है ट्राइकोनिम्स। अब यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइकोनिम्स नामक जीव किसकी आहार नाल में रहता है, तो वह दीमक की आहार नाल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि ओजोन छेद की इकाई क्या है। ओजोन जो परत है उसके छेद है, उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई है डोबसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, डोबसन इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो साइनोबैक्टीरिया है वो किसके खेतों में उपयोगी है जैव उर्वरक के रूप में। जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया किसके खेतों में उपयोगी है, तो वह चावल के खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा सामाजिक कीट सबसे बड़ी कॉलोनी बनाकर रहता है। तो यहाँ पे दो अपने को प्रॉब्लम होती है, एक दीमक और एक मधुमक्खी, दो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इसमें राइट आंसर दीमक है आपका। यहाँ पे आपको बिल्कुल ये सरल सरल क्वेश्चन लग रहे हैं, ये क्वेश्चन वही है जो लगातार जेट के अंदर रिपीट हो रखे हैं और मैं आपको ये लेके यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो 7 से 8 क्वेश्चन अगर ये आपने पूरी क्लास लगा ली तो इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि मनुष्य में रक्त का आयतन कितना होता है, तो मनुष्य में 5 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो 3 ग्रंथियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है, तो 3 सही ग्रंथियाँ, पहली होती है शुक्राशय, दूसरी होती है काउपर्स और तीसरी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। तीसरी कौन सी होती है, तीसरी प्रोस्टेट ग्लैंड से होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने नारी के एक जीवन काल में, नारी के जीवन काल में अंडों की मोचित संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो महिला होती है वो अपने जीवन काल में कितने अंडों का निर्माण अपने गर्भाशय में करती है, तो उसकी संख्या पूछी गई। यहाँ पे 400 अंडे बताए गए हैं, यहाँ पे 400 अंडे होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। क्वेश्चन है यहाँ पे जो प्रथम व्यक्ति द्वारा निर्मित अनाज कौन सा है। बायोलॉजी के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो एग्रोनॉमी का है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये, और ये बायोलॉजी में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, तो होता है ट्रिटरी के लिए, एग्रोनॉमी भी आ सकता है। आपको डबल फायदा है, तीनों सब्जेक्टों में क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट में सेल डिवीजन होता है। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है, इसमें सेल कोशिकीय विभाजन कौन सा होता है, असूत्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं। राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं कि जो नीचे मूल रोम यानी जो जड़ के ऊपर जो हल्के हल्के रोम होते हैं उनके द्वारा अवशोषित जल पौधों के शिखर तक, पौधों के ऊपर पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचता है, ऐसा कौन सा दबाव होता है उसमें, तो उसमें वाष्पोत्सर्जन का दबाव होता है। इसके कारण जो जड़ से पानी ऊपर तक शिखर तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा की गति के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। अमीबा की गति के लिए कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल जेल सिद्धांत है, वो सर्वमान्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे जो RH कारक है उसकी खोजकर्ता कौन है, तो विनर व लैंडस्टीनर है। यहाँ पे एक और बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, तो आपके मैं यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आपके लिए और बता देता हूँ यहाँ पे, तो बता देता हूँ आपको नया क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये था कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसका जो सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। प्लाज्मा झिल्ली का सर्वमान्य सिद्धांत है तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। और दिया किसने था ये, तो दिया था ये सिंगर व निकोलसन ने, सिंगर व निकोलसन ने। आई होप आप यहाँ सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। और भी मैं अब रोज़ाना आपके लिए एक से दो क्लास ले पाऊँ यहाँ पे दे पाऊँगा आपको, मैं तो प्रोवाइड कराऊँगा क्लासें। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपके लिए अगर बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसी क्लास में लेके आता रहूँगा आपके लिए रोज़ाना। तीनों सब्जेक्ट की आपका कॉम्बिनेशन मिलेगा, पूरी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब अभी तक 1 महीना एग्जाम का आपका, तो पूरे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो इसे मानिए आपका एक बार गवर्नमेंट कॉलेज का सपना आपका कंप्लीट पूरा हो जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय